अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हम हंट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में एक शॉप बनानी है। अब शॉप बनाने से पहले आप रिसर्च करते हैं कि हमें, एक तो आप रिसर्च करते हैं किस चीज़ की हमें शॉप बनानी है, किस प्रोडक्ट की बनानी है, जीन्स की बनानी है, शर्ट की बनानी है, शूज़ की बनानी है। आप लोगों ने एक चीज़ फाइनलाइज करनी है कि आपको क्या, किस चीज़ की शॉप बनानी है। अच्छा, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर फिर आप रिसर्च करते हैं कि किस क्वालिटी की यहाँ किस एरिया में बिकती है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है फैसलाबाद के एक खास एरिया है, वहाँ पे लोग महंगे शूज़ बाय करते हो, तो अगर आपने उस एरिया में शॉप बनानी तो महंगे शूज़ रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि एरिया ऐसा हो जहाँ पे लोग सस्ते शूज़ बाय करते हैं, तो अब आप उस सस्ते एरिया में महंगे शूज़ अगर बेचने बैठ जाएंगे तो आपसे लोग नहीं खरीदेंगे। आपकी वहाँ पे सेल वेलोसिटी, यानी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होंगी। इसी तरह जब हम अमेज़ॉन पर बेचने जाते हैं तो अमेज़ॉन पर भी हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है। Amazon.com है, अमेरिका की मार्केट है, Amazon.co.uk है, यूके की मार्केट है। आपने जिस मार्केट में बेचना है, आपने रिसर्च करनी है कि इस मार्केट का क्राइटेरिया क्या है, इस मार्केट के लोग किस तरह की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जिस तरह यूएसए के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की और महंगी चीज़ें बिकती हैं। यूके में इतनी बाइंग पावर नहीं है लोगों की। एक पिलो है, पिलो के हम एग्जांपल लेते हैं। एक पिलो है, यूएसए में लोग $100 का पिलो भी खरीदते हैं। यूके में लोग एवरेज पिलो खरीदते हैं 25 से 30 पाउंड का, वो महंगे पिलोज नहीं खरीदते। कि मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है हर जगह पे अच्छी बाइंग पावर वाले और कम बाइंग पावर वाले लोग होते हैं, लेकिन एवरेज, तो हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया है। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी एक आइडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि 100% बस इसी पे अगर प्रोडक्ट फॉल कर रही है तो तभी हम लॉन्च करेंगे। अगर नहीं भी है इस पे, लेकिन 90-95% ठीक है, 5% या 10% का हमें मार्जिन मिल जाता है। तो अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्राइटेरिया यूएसए के लिए क्या है। अगर आप अमेरिका की अमेज़ॉन मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने आते हैं तो वहां पे क्या क्राइटेरिया होगा। पहली चीज हमने रख ली कि जो प्राइस रेंज है ना, वो 10 से लेके $25 के बीच में होने चाहिए। यानी हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसकी प्राइस 10 से $25 के दरमियान हो, 25 से ऊपर ना हो, 10 से कम ना हो। अगरचे कुछ केसेस में आप 25 से ऊपर वाली 50 वाली भी बेचते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हम एवरेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। कोई भी एक नॉर्मल सेलर अमेज़ॉन पे आ रहा है तो उसके लिए क्राइटेरिया यही होता है, इसी के मुताबिक हम चलते हैं। अच्छा, अगली चीज़ हम उसमें आ जाती है कि जो मेन कीवर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कीवर्ड का, कि मेन कीवर्ड जो है ना, जिस तरह अगर पिलो है, अब पिलो में डिफरेंट तरह के पिलोज हैं। वी पिलो भी है, उसके अंदर यू पिलो भी है, उसके अंदर बोल्स्टर पिलो भी है, लेकिन इसका मेन कीवर्ड है पिलो, आगे उसकी कैटेगरीज है। तो जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम आपको पता है, हीलियम के मैग्नेट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए मेन कीवर्ड का। और एवरेज सेल्स जो हैं, एवरेज मंथली सेल्स वो 400 होने चाहिए मिनिमम यूएसए के अंदर। एवरेज मंथली सेल से मुराद है कि डेली के उसके 12-13 ऑर्डर तो जरूर आते हो ना, कि 400 ऑर्डर मिनिमम एक महीने में आए, ताकि हम अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें उसमें कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगला क्राइटेरिया हम कहते हैं कि जी जो टॉप 10 के सेलर्स है ना, पहले पेज पे आपने पिलो लिखा, आपके पास 10 लोग आ गए, उनमें से 70% जो सेलर्स हैं उनकी जो रिव्यूज हैं वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए रेटिंग्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और अभी हम इसी वीडियो के दौरान ही, अभी मैं सिर्फ आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अगली चीज़ है, हम कहते हैं जी टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स है ना, उनकी इंडिविजुअली जो वेरिएशंस है वो 4 से कम होनी चाहिए। वेरिएशन होती है कि जिस तरह अगर आप जीन्स बेच रहे हैं तो जीन्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, कलर की वेरिएशन भी होती है, साइज की वेरिएशन भी होती है। एक बंदे की वेस्ट 32 है, कि 34 है, 36 है, 38 है। हम कहते हैं 4 से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि हम ये कहां से देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से होती है। अच्छा, एवरेज मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी $8,000 होना चाहिए। आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने इतनी मेहनत भी करनी है, अगर आपका रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू से मुराद आपकी सेल्स ही अगर नहीं है, अगर सेल ही आपके महीने में $1,000 या $1,500 की होती है, तो ऐसे बिजनेस का तो फायदा नहीं होता। तो हम कहते हैं कि मिनिमम $8,000 आपकी मंथली सेल्स होनी चाहिए। अगली चीज हम कहते हैं कि जी जो टॉप 5 सेलर्स है ना, उनका जो कांस्टेंट, उनकी सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा $1,00,000 कमा रहा है तो एक 2,000 पे बैठा हुआ है। एक का अगर 1 लाख है, एक का 50,000 है, एक का 75,000 है, एक का 1.5 लाख है, तो सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों।
ऐसा ना हो कि टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर कोई 1 या 2 कमा रहे हो, बाकी सारे जो है वो 0 पे या 1000 या 2000 पे बैठे हों। रिव्यूज टॉप 10 के अंदर 1000 से ऊपर मैक्सिमम 4 के हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर लोगों के 1000 से ऊपर रिव्यूज हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता तो दूंगा कि 10 सेलर्स हैं पहले पेज पे, तो मैक्सिमम 4 का ठीक है, 1000 से ऊपर रिव्यूज हैं, लेकिन बाकी लोगों के रिव्यूज 1000 से कम होने चाहिए। उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में अभी नए लोग आ रहे हैं, और नए लोगों के क्योंकि नए लोग आ रहे हैं और वो पहले पेज पे भी बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज रिव्यूज जो है 1000 से कम होने चाहिए। ये एवरेज रिव्यूज आपको हीलियम 10 के एक्स्ट्रे में अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ कि वहां पे एक एवरेज रिव्यूज का टैब आ रहा होता है, वहां पे वो बता देगा कि जी एवरेज से मुराद है कि अगर 1000, 2000 या 10,000 लोग बेच रहे हैं, उन सब के मिला के एवरेज कितने रिव्यूज हैं। तो एवरेज रिव्यूज अंडर 1000 होने चाहिए। टॉप 5 में जो लोग बैठे हैं उनमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीन्स बेच रहा है तो एबीसी एक कंपनी का नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉप 5 में एबीसी अगर 3 से ज्यादा बार बैठा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। यानी हम ये चाहेंगे कि टॉप 5 के अंदर डिफरेंट लोग होने चाहिए, एबीसी भी हो, XYZ भी हो, WTC भी हो, तो डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही कंपनी जो है वो डोमिनेट कर रही हो, उसी के सारे लिस्टिंग्स हो और कोई कमाई ना रहा हो। तो हमने देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी कंपनी की, या अमेज़न की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि अमेज़न ही उसमें बेचे जा रहा है, कोई और बंदा उसके अंदर रेवेन्यू हासिल ही नहीं कर पा रहा। और प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी प्रोडक्ट ना हो जैसे क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस पे बिकती है, तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसी हो जो एवरग्रीन हो, जो पूरा साल बिकती हो, और कोशिश हम करते हैं कि टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो। जैसे ग्लास है, अब शीशे का ग्लास है, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो शिपिंग में जब वो जा रहा होगा बायर के पास, कस्टमर के पास, तो वो टूट सकता है, टूटने के चांसेस हैं। अगरचे हम उसमें अगर ऐसी प्रोडक्ट में जाएं तो हम उसको फ्रेजाइल का स्टिकर लगवाते हैं, अच्छी पैकिंग करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में ना जाया जाए। या फिर बैटरी वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, कोशिश करते हैं उससे बचने की, क्योंकि बैटरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक है, मतलब उसके अंदर सेल हो गए, बैटरी होगी, बच्चों के खिलौने हैं, ऐसी चीज़ जो पावर से रिलेटेड है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, चीज़ खराब हो जाती है, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है किसी किस्म का, तो ऐसी चीज़ से हम बचने के लिए करते हैं कि बैटरी रिलेटेड या इलेक्ट्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है जी 20 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए उसके। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अभी प्रैक्टिकली फिर बताऊंगा कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड से मुराद है जब आपने पिलो के रिलेटेड अगर आपने कीवर्ड देखे तो उसके रिलेटेड हमें कीवर्ड आ गए, वी पिलो, यू पिलो, डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए, तो मैग्नेट हमें बताएगा कि कौन से कीवर्ड सुपर रेलिवेंट हैं और कौन से रेलिवेंट नहीं है। रॉन्ग कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक हुई है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी चुका हूँ, और अभी हम इसी वीडियो के अंदर इसको मजीद देख भी लेते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया क्राइटेरिया, उसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये जो आपने क्राइटेरिया देखा, ये प्राइवेट लेबल का है, जो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे। एक होलसेल है जो आप किसी के ब्रांड को रीसेल करते हैं, ये डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंस। अभी हम प्राइवेट लेबल यूएसए क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, और उसमें अब एक हमने गूगल ट्रेंड की बात की थी। गूगल ट्रेंड भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कैसे चेक करते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड हमने खोला, क्योंकि हम यूएसए की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम अमेरिका का देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमेरिका को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी सॉक्स लिखते हैं, और ये हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पास्ट 5 ईयर्स का क्राइटेरिया। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। सॉक्स को हमने देखा, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये देखें ये अचानक ऊपर चली जाती है, यानी अक्टूबर वगैरह पे हमारे पास डेट्स आ रहे हैं कि उन टाइम पे, यानी ये देखें जनवरी फरवरी में यहाँ पे कम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, तो ये प्रोडक्ट टॉप पे सर्दियों में ज़्यादा बिकती है सॉक्स, तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी गूगल ट्रेंड की जो तफसीली वीडियो है उसमें आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं जी हीलियम 10 पे। हम इसको चेक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको फर्स्ट वीक के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, हीलियम 10 का तफसील से बता चुका हूँ, एक एक टॉपिक बता चुका हूँ कि हीलियम 10 में क्या क्या चीज़ कहाँ पे होती है,
कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड लिखा, जिस तरह कि हमने लिख दिया वी पिलो, लिख के हमने एंटर कर दिया, हमारे सामने पिलोज आ गए। अब हमने इस पे एक्सरे रन किया, जो कि मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूँ। हमने आए यहाँ पे और हमने एक्सरे पे क्लिक कर दिया, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आके एक्सरे पे क्लिक किया तो ये कुछ टाइम लेगा, हमारे सामने अभी ये पूरा डाटा फैच करके हमें दे देगा। जो जो चीज़ें हमने अभी क्राइटेरिया में सीखी थी कि सेल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, 400 से मिनिमम 400 होने चाहिए महीने के, फिर प्राइस 10 से 25 के बीच में होनी चाहिए, रिव्यूज़ टॉप 10 के कितने होने चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ गया, जो कि क्राइटेरिया में हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए हमारे पास। एवरेज प्राइस आ गई, अब एवरेज प्राइस इसकी 36 है, लेकिन हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जिसकी 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास ये एवरेज रिव्यूज़ आ गए। यहाँ पे आप एवरेज रिव्यूज़ देख लेंगे, जो आपको क्राइटेरिया में मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। फिर हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं, जो कहा था कि सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो। अब ये देखिए हमारे पास टॉप 5 के अंदर ये एक बंदा सिर्फ 68 लेके बैठा है। और अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही है ना हमारे सामने, ये शुरू में इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये क्राइटेरिया हमारे सामने आ रहा है, एवरेज रिव्यूज़ आ गए। ये क्या है, ये मैं आपको पूरा भी तफसील से बता चुका हूँ। जो चीज़ इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो नहीं उतरती वो हम लॉन्च नहीं करेंगे। सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है कि ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो शुरू के 4 हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हैं, ये मैं आपको हीलियम 10 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जिसके साथ SP लिखा आ रहा है, इसको हम यहाँ से रिमूव करके हम सिर्फ जो ऑर्गेनिकली रैंक है सिर्फ उनको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी रेटिंग्स भी आ रही है हमारे पास। रेटिंग्स हमने कहा था जी 4.5 होनी चाहिए एवरेज, रेटिंग्स भी हमारे सामने आ गई। उसके अलावा रिव्यू काउंट भी आ रहे हैं कि रिव्यू देखें, एक के 8,929 है, एक के 3,578 हैं, 759 है, 251 है। तो जो भी चीज़ हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अब ज़ाहिर है मैं आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स खोलूँ, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रही होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल कर रही होंगी। तो आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग पे जाना है तो जो अभी मैंने आपको बताया वो आपने स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेना कि इस क्राइटेरिया पे ये सारी चीज़ें हीलियम 10 में होंगी तो हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमने USA मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा क्लाइंट हमारे पास जो आ रहा है अपवर्क और फाइवर के थ्रू, जिसने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो कहते हैं जी मुझे UK मार्केट में बेचना है, मुझे amazon.co.uk पे बेचना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि एक ही प्रोडक्ट किसी शहर में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बिकती होगी, कहीं पे उसकी क्वालिटी थोड़ी कम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट वहाँ पे बिकती होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। हर किसी का, हर कंट्री का, हर शहर में रहने वालों का अपना अपना एक बजट होता है। तो यूके का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूएसए से। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूके का क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह हमने यूएसए में बात की थी कि 10 से लेके $25 के दरमियान में प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, यहाँ पे यूके में क्योंकि प्राइस पाउंड्स में होगी तो अगेन सेम नंबर्स होंगे, 10 से लेके 25 के दरमियान में प्राइस होनी चाहिए पाउंड्स के अंदर। और मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, अब मैं आपको ज़रा क्विकली चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेन कीवर्ड क्या होता है, रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 5000 होना चाहिए यूके के लिए। अच्छा, मिनिमम जो एवरेज मंथली सेल्स हैं वो वहाँ पे 400 थी यूएसए में, यूके में होंगे हमारे पास 300 भी अगर एवरेज मंथली सेल्स हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अच्छा, और टॉप 12 के जो सेलर्स हैं उनमें 70% की रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर होनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो है 4.5 या इससे ऊपर की होनी चाहिए।
अच्छा, टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स हैं, यानी कि 5 सेलर्स की जो वेरिएशंस हैं वो 4 या 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वेरिएशन क्या होती है। जिस तरह जीन्स की पैंट है, अगर उसमें 4 साइजेस हैं, 5 साइजेस हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर्स हैं, तो ये वेरिएशंस हैं उसकी। तो वेरिएशन 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है, यानी आपकी सेल्स, वो 8000 पाउंड होनी चाहिए जब हम यूके की बात करते हैं। और टॉप 5 के जो सेलर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की 1 लाख है तो एक 1000 या 2000 पे बैठा हुआ है। उनके अंदर एवरेज सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों। अगर उनमें सिर्फ एक कमा रहा है और 4 बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई सेल वेलोसिटी नहीं आ रही, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। टॉप 10 के जो सेलर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेलर्स के रिव्यू 1000 से ऊपर हो सकते हैं। 10 लोग अगर बेच रहे हैं तो 4 लोगों के रिव्यूज 1000 से ऊपर हो सकते हैं। इससे अगर 5 या 6 लोगों के रिव्यूज 1000 से ऊपर हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। एवरेज रिव्यूज, जो आपके पास हीलियम एक्सट्रा में जब जाते हैं तो एवरेज रिव्यूज का ऊपर टैब आ रहा होता है। एवरेज रिव्यूज 1000 होने चाहिए। 1000 से ऊपर एवरेज रिव्यूज अगर होंगे तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अगेन वही बात जो यूएसए के क्राइटेरिया में बताई थी, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि एक ही ब्रांड, एबीसी ब्रांड जो है वो टॉप 5 के अंदर 3 या 4 जगह पे वही बैठा हुआ है, तो डिफरेंट लोग बेच रहे हों, एक ही ब्रांड या अमेज़न ना बेच रहा हो। सीजनैलिटी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। पिछली वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं और गूगल ट्रेंड की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि सीजनल प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं। और कोई बैटरी की प्रोडक्ट या टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और सुपर रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो मिनिमम 20 सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं। क्योंकि अब हम यूके की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल यूके की बात कर रहे हैं, तो हम अमेज़न भी यूके का खोलेंगे। ये आप ऊपर देख रहे हैं amazon.co.uk। जब आप अमेरिकन मार्केट में रिसर्च करें तो आप amazon.com खोलेंगे। अब यूके में हम आ गए, हमने यहाँ पे पिलो लिख दिया। अच्छा, पिलो लिख के हमने एंटर किया। उसके बाद अगेन वही काम करेंगे। ये हमारे पास हीलियम की एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक्सरे पे चले जाएंगे। मेनली हम लोग हीलियम 10 ही यूज करते हैं, इसलिए हीलियम 10 पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और ग्रिप किस चीज पे होनी चाहिए? जो चीज आपसे रेलिवेंट है। हीलियम 10 में अगर 10 टैब्स आ रहे हैं, आपके काम के सिर्फ 4 हैं, आपने 4 पे फोकस करना है, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्राइटेरिया आप लोगों को पता चल गया, मैंने आपको पहले बता दिया, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गया क्राइटेरिया। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया या आपने एलएमएस के थ्रू टीम से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ले लिया। अब वो आपके सामने है, हंटिंग का क्राइटेरिया सामने रख के आपने हीलियम 10 यूज करना है। अब आपने खुद से इसको देखना है। आपने क्या देखना है जी? हंटिंग क्राइटेरिया में कहता है जी जो प्राइस है वो 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज प्राइस 33 आ रही है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती। अब हजारों प्रोडक्ट्स हैं, कोई उतरेगी पूरी, कोई नहीं उतरेगी, कोई एक जगह पे पूरी उतरेगी, दूसरी जगह पे नहीं उतरेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एवरेज रिव्यूज जो है वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एवरेज रिव्यूज हमारे पास 500 आ रहे हैं, लेकिन प्राइस 33 आ रही है, तो तब भी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतर रही, क्योंकि एक चीज़ तो ठीक है, दूसरी ठीक नहीं है। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। हम कहते हैं ये रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमने बात की यूके में 8000 पाउंड होना चाहिए, तो ये 32,000 है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है, 8000 मिनिमम है ना, उससे ऊपर जितना हो बहुत अच्छा है। अब अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4000, लेकिन प्राइस 25 आ रही है, रिव्यूज 500 आ रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। क्योंकि ठीक है, ये भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन रेवेन्यू अगर 4000 है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती। अब इसी तरह ये पूरा हीलियम 10 आपने देखना है। ये ऊपर सर्च वॉल्यूम आ रहा है, जो हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यूके का और है, यूएसए का और है। ये सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा मेन कीवर्ड का। मेन कीवर्ड आप कहाँ से निकालते हैं, ये आप ऑलरेडी हीलियम 10 में सीख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल्स कितनी हो रही हैं, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। ये प्राइस यहाँ पे अलग अलग आ रही है, लेकिन एवरेज भी आ रही है, अलग अलग आ रही है। 24, 29, 69 का भी कोई बंदा बेच रहा है, कोई 31 का भी बेच रहा है। हाँ, इस पे आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल क्वालिटी में हम जाके देखते हैं जी 25 वाला जो बेच रहा है प्रोडक्ट, उसके ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे, उसकी सेल वेलोसिटी ठीक है, उसके ओवरऑल सेल वेलोसिटी के अलावा रिव्यूज़ बेहतर हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जा सकते हैं।
ये जो क्राइटेरिया जो भी होता है ये 100% नहीं फॉलो करना होता, 90 to 95% लाइकली हमने इसको फॉलो करना होता है। कहीं कहीं पे हमें मार्जिन मिल जाता है। ये जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी हमारे पास यहाँ से चेक होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास कोई एक ब्रांड नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर ये फर्ज करें साइलेंट नाइट है तो नीचे कम्फी कोजी है, नीचे फिर साइलेंट नाइट आ रहा है लेकिन ऊपर बेड स्टोरी है, फिर उसके बाद ये स्लिप्सिया आ रहा है, ज़ेनपुर आ रहा है, होमी लिंक आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइलेंट नाइट जो है वो 5-6 जगह पे साइलेंट नाइट ही बैठा हुआ है। 25 पाउंड वाला भी वही बेच रहा है, 50 वाला भी वही बेच रहा है, डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले जो भी बेच रहा है, सारे पैसे साइलेंट नाइट वाला नहीं कमा रहा है। यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी भी चेक होगी हमारे पास। फिर इसी तरह जब हम इसके पास हीलियम 10 में हम थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे तो ये हमारे पास रेटिंग्स भी आ रही हैं। जो हमने कहा था कि रिव्यू रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तो एवरेज यहाँ पे ठीक है 4.5, 4.5, 4.5, 4.4, 4.8, 4.3 भी आ गई, 4.2 भी आ गई। तो जो भी चीज़ क्राइटेरिया को आपने स्क्रीन पे सामने खोल लेना है और ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, कौन सी चीज़ पूरी नहीं उतर रही। हमने हर कंट्री के हिसाब से क्राइटेरिया फॉलो करना है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना कि जो एक देख लिया वही कर लेना। और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, आपने एक साइड पे स्क्रीन पे अपना क्राइटेरिया खोल लेना है, दूसरी साइड पे हीलियम 10 खोलना है और इस पे आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना। आप लोग, हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि आप कहें जी कोई भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरी उतर ही नहीं रही। प्राइस पूरी उतरती है तो रिव्यूज़ नहीं उतरते, रिव्यूज़ होते हैं तो ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है, ब्रांड डोमिनेंसी ठीक होती है तो एवरेज रिव्यू रेटिंग का मसला आ जाता है। तो ये तो होगा, जाहिर बात है। आप एक प्रोडक्ट की जब मार्केट में सर्च करने जा रहे हैं, आपसे पहले हज़ारों लाखों लोग वो बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो होता रहेगा। तो ये सिर्फ टाइम टेकिंग है, मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग इसमें लगे रहेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करते रहेंगे तो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से ही अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, सीखना आपको पूरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हंटिंग सीखने के बाद हंटिंग में लग जाएं और आगे सीखें ही ना। हो सकता है कि जब आप पीपीसी सीखें तो आपको पता चले ये तो हंटिंग से भी ज़्यादा ईजी है और इस पे हंटिंग से ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर आप सोचें कि अब मैं इस पे फोकस कर लूँ। तो आपने पहले ही फोकस पूरे कोर्स पे करना है, एंड पे जाके देखना है कि आप अपने आप को कहाँ पे बेहतर महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में सीखा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूएसए का और यूके का। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दुबई और बाकी जो गल्फ की मार्केट है वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें आप लोगों ने एक बात और अपने माइंड में रख लेनी है कि अमेज़ॉन और भी बहुत सारे मुल्कों में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नैदरलैंड्स, इंडिया में भी है। तो हम हर मार्केट का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन मार्केट्स है वो हमने कर ली डिस्कस। अब बाकी आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्राइटेरिया मिलता जुलता ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है। वो आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो टूल्स हैं हीलियम 10 और बटन बेड वगैरह, ये यूएई मार्केट या कुछ और मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कुछ नई मार्केट्स हैं वहाँ पे ये टूल्स उस तरीके से काम नहीं करते। तो हमने बहुत सी चीज़ें मैनुअली देखनी होती हैं। अभी हम जिस पे बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मैनुअली होंगी, जो कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से ढूंढनी है, यानी आप कहते हैं जी ऑल डिपार्टमेंट, या आप कहते हैं जी सिर्फ पिलोस के डिपार्टमेंट या पिलोस की नीश में मुझे प्रोडक्ट दिखा दे, या कर्टन्स की नीश में मुझे कोई प्रोडक्ट्स दिखा दे, तो ये आप मैनुअली जाके अमेज़ॉन खोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, amazon.com आपने खोला, वहाँ पे आपने जाके देखा जी आपके माइंड में है जी मैंने पिलो बेचने हैं, तो आपने पिलो लिखा, आपके सामने आ गए। अब आपने किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करके देख लिया कि इसके रिव्यूज कितने आ रहे हैं, इसकी प्राइस कितनी आ रही है, टॉप 10 में आपके सामने सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो हम हीलियम 10 यूज करने के बजाय जब हम यूएई मार्केट की बात करेंगे या गल्फ मार्केट की बात करेंगे तो हम मैनुअली देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूके और यूएसए से। यहाँ पे हम कहते हैं जी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है वो $14 से $50 के बीच में होनी चाहिए। जाहिर है जब आप दुबई में बात करें तो वो दिरहम्स में प्रोडक्ट के वहाँ पे प्राइस आ रही होगी, लेकिन डॉलर में जब हम उसको कन्वर्ट करें तो $14 से $50 के बीच में उसकी प्राइस होनी चाहिए।
इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए 50 से, और 14 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कीवर्ड यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो हम कहते हैं कि अगर 1000 भी है ना तो काफ़ी है, क्योंकि नई मार्केट है ना, छोटी मार्केट है, नई मार्केट है। अगर किसी प्रोडक्ट को 1000 लोग भी आके ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनफ है, हम इसमें कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट कर लेंगे। अच्छा, मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी 5000 होना चाहिए। अगरचे कुछ केसेस में हम लोग इससे कम पे भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम 5000 आपके माइंड में हो, मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। यानी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। सेल्स आपकी अगर 5000 है और आपका 40% का प्रॉफिट है तो मतलब कि $2000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने टारगेट करना है कि मिनिमम $5000 हमारे पास सेल्स होनी चाहिए। अच्छा, रिव्यूज यहाँ पे लेस देन 120 होने चाहिए। क्यों? और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जिनके रिव्यूज लेस देन 120 हैं, क्योंकि नई मार्केट है ना, नए नए लोग मार्केट में आए हैं। यूके और यूएसए में तो अमेज़न इतना पुराना है, उसको 10-10 साल हो चुके हैं। अब वहाँ पे जाहिर है इतने सालों से लोग बेच रहे हैं, किसी के रिव्यूज 10,000, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख भी रिव्यूज हैं लोगों के पास। यूएई की मार्केट नई है, तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जिनके रिव्यूज 100, 150, 200, 250, 500 या लेस देन 50 भी इवन आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि लेस देन 120 रिव्यूज होने चाहिए। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? सिंपली अमेज़न दुबई पे जाएंगे, वहां पे अगर आपने पिलो लिखा, आपके सामने जो पिलोज आ रहे हैं उन सबके सामने रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं, रिव्यू लिखे हुए आ रहे हैं वहां पे। आप देख लें कि अगर ज्यादातर लोगों के लेस देन 120 हैं तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो रिव्यू काउंट 120 से कम होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग की कॉस्ट है वो 3 से लेके $12 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप 50 तक भी बेच रहे हैं तो आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पिलो बेच रहे हैं $50 का, तो आपने जो खरीदना है ना वो 12 से ऊपर का नहीं खरीदना। अब आप ये सोच रहे होंगे जी 12 का खरीद के 50 का बेचेंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, और बहुत सारी कॉस्ट अभी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, इसमें फिर आपकी FBA फीस होगी। FBA फीस अच्छी खासी होगी, क्योंकि मैं अगर पिलो की बात करूं तो ये एक बल्कि प्रोडक्ट है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमेज़न की जो फीस होती है वो सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं होती, वो उसकी डायमेंशन के हिसाब से भी होती है। तो आपने 3 से 12 के दरमियान में आपकी कॉस्टिंग प्राइस होनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपकी FBA फीस और फिर शिपिंग कॉस्ट मिला के आपकी कॉस्ट जाहिर बात है ऊपर पहुंचेगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 40% का आना चाहिए। हमने यूके और यूएसए के हंटिंग क्राइटेरिया में ये बात नहीं की कि हमारे पास प्रॉफिट 40% का होना चाहिए। वहां पे हम 25%, 30% प्रॉफिट पे भी काम करते हैं, इवन कुछ केसेस में 20% पे भी काम कर लेते हैं। उसकी रीजन क्या है कि बड़ी मार्केट है, सेल वेलोसिटी में ज्यादा मिल जाती है। जब आपको सेल वेलोसिटी ज्यादा मिल जाती है तो प्रॉफिट कम भी हो तो बात बन जाती है। लेकिन जहां पे सेल वेलोसिटी कम है, छोटी मार्केट है, तो वहां पे अगर प्रॉफिट भी कम होगा तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर सेल वेलोसिटी कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाना चाहिए। इसके सादा से एग्जांपल लेते हैं, 2 शॉप्स हैं लाहौर के अंदर। एक आदमी शर्ट बेचता है $10 की और एक आदमी शर्ट बेचता है $20 की। अब जो 20 की बेचता है वो दिन में बेचता है सिर्फ 10 शर्ट्स, तो उसके पास $200 का रेवेन्यू आया। लेकिन जो 10 की बेच रहा है वो 50 बेच लेता है, उसके पास $500 का रेवेन्यू आ गया, तो वो फायदे में रहा। अगरचे वो कम प्राइस पे बेच रहा है लेकिन वो फायदे में रहा क्योंकि उसकी ज्यादा सेल हो रही है। लेकिन जब आपकी कम सेल हो रही हो तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होना चाहिए आपका। तो इसलिए दुबई मार्केट में आपने कोशिश करनी है कि 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन। अब ये मार्जिन आप कैसे निकालते हैं ये हम डिफरेंट वीडियोस में सीख भी चुके हैं कि अगर आपकी एक चीज आप $10 की बेच रहे हैं तो आपने देखना है कि इसकी सारी कॉस्ट मिला के, चाइना से खरीदने की प्राइस, वहां से दुबई पहुंचने की FBA फीस, सारे टैक्सेस मिला के भी आपको $6 से ऊपर कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आप 10 की बेचें और 6 आपकी कॉस्ट है तो आपके पास $4 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बनता है 40%। तो यहाँ पे हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 40% हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 10, 20 या 25 पे काम करेंगे, सेल वेलोसिटी ऑलरेडी कम है, तो फिर इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आपका क्लाइंट भी आपको कहेगा जी मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहा हूँ, मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, एक तो सेल नहीं हो रही, सेल बहुत थोड़ी है और ऊपर से प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा है। तो वहां पे आप उसे ये बताएंगे जी ठीक है, अगर आपकी सेल कम हो रही है तो आप ये देखें कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है जी इतने प्रॉफिट मार्जिन पे तो पता नहीं प्रोडक्ट बिकेगी नहीं बिकेगी क्या होगा, तो आप उसे बताएंगे कि अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, आपका सेल वेलोसिटी भी कम होगी, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम यूएई मार्केट में जब आएंगे तो हम प्रॉफिट मार्जिन 40% रखेंगे, लेकिन यूके या यूएसए में 25 या 30 पे भी चल जाएगा हमारा।
और इसी तरह बाकी की जो मार्केट्स हैं वहां पे हम मैनुअली भी देख लेंगे। मैनुअली अब आप लोगों को पता होगा, अच्छी तरीके से आप वीडियोस में सीख चुके हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली कैसे करते हैं, आप आइडियाज कैसे लेते हैं। अमेजोन खोलते हैं, वहां पे देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला आप यूज करते हैं जहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे भी हम डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, वो आप उस पर जाके देख लेंगे। सिंपल वर्ड्स में माइनस लगाएंगे आप और आगे 8 या 10 अल्फाबेट्स लिख देंगे बगैर तरतीब के, एक्स वाई बी टी डब्ल्यू सी, इस तरह कुछ भी लिख देंगे तो उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट हंटिंग में आप आइडियाज ले रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में आइडिया लेने का तरीकाकार तो सेम ही होगा। प्रैक्टिकली यूके और यूएसए में हम लोग हीलियम 10 यूज करेंगे, लेकिन दुबई की मार्केट में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग मैनुअली ही देखेंगे, रिव्यूज भी देख लेंगे, प्राइस भी देख लेंगे, रिव्यू की रेटिंग भी देख लेंगे। ये सब चीजें हम मैनुअली अमेजोन पे जाके देखेंगे। तो यूके और यूएसए का तकरीबन मिलता जुलता होगा, दुबई का थोड़ा डिफरेंट है, बाकी मार्केट्स का भी ऐसे ही होगा। ये जो आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी।